यदि आपको प्रेम सीखना है तो माँ गायत्री से सीखिए। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन उसमें कहीं स्वार्थ छिपा होता है, या फिर हम प्रेम ही नहीं करते, हमें सिर्फ आकर्षण हो जाता है किसी के साथ, उसे हम प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम तो माँ ही कर सकती हैं, सच्चा प्रेम तो परमेश्वर ही कर सकता है, सच्चा प्रेम परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जिसे प्रेम का नाम दिया जाता है, वहाँ हर जगह ही देख लीजिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, वहाँ पर स्वार्थ अवश्य छिपा होगा। किसी भी तरह से देख लीजिए, स्वार्थ अवश्य छिपा होगा। लेकिन कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जहाँ पर स्वार्थ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक आकर्षण होता है और हमें लगता है कि हम वास्तव में प्रेम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही हो रही है, मेरे जुकाम की वजह से थोड़ी आवाज़ आज अच्छे से नहीं निकल पा रही है, तो मुझे माफ़ करना। तो मैं कह रही थी कि मैंने एक ऐसा ही आपको पहले भी प्रमाण दिया था, लेकिन आज एक और प्रमाण देने जा रही हूँ। शायद उसी प्रमाण को फिर से दोहरा रही हूँ। मैंने एक वीडियो में ये प्रमाण दिया था आपको। तो कहानी ये है, कहानी क्या सत्य बात है कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो किसी से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, और वो उसी के साथ शादी चाहती थी करना, लेकिन उसकी शादी उसके साथ नहीं हो सकी। जब उसने बहुत कोशिश की, घर वालों को भी मनाया, लेकिन नहीं माने। बात यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारे यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार वालों ने 11 कुंडीय या फिर 21 कुंडीय शायद यज्ञ किया था, मुझे याद नहीं है 11 कुंडीय था 21 कुंडीय था, अच्छी तरह याद नहीं है। हाँ, ये याद है कि हवन किया था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली थी गायत्री मंत्र की, तो मेरी उस फ्रेंड ने भी दीक्षा ली थी। आपको एक बात और बता दूं कि मैं इससे पहले गायत्री मंत्र के जप तो करती थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ पापा जी की किताबों से ही प्रेरित होकर के गायत्री मंत्र के जप किया करती थी, और बच्ची थी इसलिए मैं सबसे छुपकर गायत्री मंत्र के जप किया करती थी। जब सब सो जाते तो बाथरूम में जाती, और चद्दर एक थी वाइट कलर की जिसे हम ओढ़ करके सोते थे गर्मियों में, मुझे याद है मच्छर लगते थे, तो मैं उस चद्दर को ओढ़ करके गायत्री मंत्र के जप बाथरूम में बैठ करके किया करती थी, क्योंकि रात को बाथरूम सूख जाता था गर्मियों के दिन में, और सर्दियों के दिन में तो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर लिया करती थी। लेकिन इस तरह से नहीं करती थी कि नहा रही हूँ धो रही हूँ। वो मैंने गायत्री मंत्र का जप नहाकर धोकर करना उसी अपनी फ्रेंड से सीखा था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इसने भी दीक्षा ली है गायत्री मंत्र की, एक बार सुबह सुबह मुझे स्कूल का कोई कार्य था, उसकी वजह से मैं उसके यहाँ गई। मैंने देखा वो गायत्री मंत्र के जप कर रही थी, लोटे में जल ले रखा था, नहा धो करके बैठी थी। जल दे नहीं बाबू बाहर आई थी। मैंने कहा तू इतनी जल्दी जल क्यों दे रही है, क्या तेरा आज कोई फास्ट वगैरह है, तूने किसी चीज़ का फास्ट वगैरह किया है? तो उसने कहा नहीं, मैंने जब वो शांति कुंज की तरफ से हवन हुआ था यहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर दीक्षा ली थी। मैं नित्य प्रति 2 माला गायत्री मंत्र की करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद मुझे भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप करना चाहिए। मैं भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप उसी समय से नहा धो करके करने लगी। पहले मैं बिना नहाए धोए ऐसे ही कर लिया करती थी। गायत्री मंत्र की प्रेरणा तो मुझे बचपन से ही मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन नहा धो करके गायत्री मंत्र का जप करना मैंने अपनी उस फ्रेंड से ही सीखा था। पहले मैं ऐसे ही कर लेती थी, जब मैंने पापा जी की किताबों से, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताबें वगैरह पढ़ी थी, तो मैं उनसे प्रेरित होकर बहुत प्रेरित हुई थी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं, और मैं ऐसे ही कर लेती थी। उसके बाद जब उसको देखा कि नहा धो करके करती है, तो मैं भी नहा धो करके गायत्री मंत्र के फिर जप करने लगी। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि इसने गायत्री मंत्र के जप छोड़ दिए। अचानक से मुझे पता चला। मैंने कहा तूने भाई क्यों छोड़ दिए गायत्री मंत्र के जप करने? वो बोली कोई फ़ायदा नहीं है गायत्री मंत्र के जप करने का। मैंने पूछा क्यों? तो बोली मैं किसी से प्रेम करती हूँ और उससे मेरे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की है। मैंने कहा तू ऐसा मत कर, गायत्री मंत्र के जप कर लगातार, बहुत फ़ायदे हैं गायत्री मंत्र के जप के। तो बोली मुझे मेरा प्रेम ही नहीं मिल सकता, तो मैं गायत्री मंत्र के जप क्यों करूँ? उसने मुझे इस तरह का तर्क दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जब कोई नहीं मानता तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद उसकी कहीं और शादी हो गई, तो उसके बाद मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा बहुत दिनों तक।
अचानक से एक बार मैं भी अपने गांव आई हुई थी, कोई त्योहार था और वो भी आई हुई थी, रक्षाबंधन था या भाई दूज थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है अच्छे से। तो वो मुझे अचानक से मिल गई। तो मैंने कहा और बता भाई कैसी है, क्या हाल है? तो बोली ठीक हूँ। मैंने कहा तू तो बहुत बड़े घर में तेरी शादी हुई है, हमने सुना है बहुत पैसे वाला तेरा घर पति है और बहुत कमाता है, पूरा परिवार उसी ने संभाल रखा है, हमने सुना है कि किसी ज़माने में उन्होंने ही संभाला था, बहुत गरीब घर था तेरा, तेरे हस्बैंड की ही मेहरबानी है कि आज तेरा घर में सबसे ज़्यादा पैसा और वो ज़मीन जायदाद वाले घर में है, तू परिवार में है। तो बोली सब माँ की कृपा है। मुझे अचानक से उसके मुंह से जब इस तरह की बात मैंने सुनी, सब माँ की कृपा है, मैं एकदम चौंकी। मैं बोली क्या कहा तूने? तो बोली हाँ, सब गायत्री माँ की कृपा है। मैं बोली क्यों, तू तो गायत्री मंत्र के जप ही नहीं करती थी, तुझे तो तेरा प्रेम ही नहीं मिला, फिर तूने ये शब्द कैसे बोला? वो बोली तू नहीं जानती, मैं आज तुझे सारी बात बताऊंगी। फिर वो मेरे पास आई, बोली अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद तेरे पास आती हूँ। उसके बाद वो आई मेरे पास, काफ़ी देर बैठ करके उसने मुझसे बात की और मुझे बताया, तुझे आज मैं सत्य घटना बताती हूँ। सत्य बात ये है कि मैं जिससे प्रेम करती थी, मुझे अब पता चला है कि वो शराबी है। शराबी ही नहीं, जुआरी भी है, और न जाने कैसे कैसे नशे करता है। उसने अपने हिस्से की तो ज़मीन जायदाद बेच ही दी, अपने भाई के हिस्से की भी ज़मीन जायदाद बेचने को जा रहा था कि भाई ने उसे अलग कर दिया। अब तू बता, अगर मैं उसके साथ मेरी शादी हो जाती तो मेरा क्या हाल होता। आज मुझ पर माँ गायत्री की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तुझे बताऊँ, मेरा पति शराब की तो तू बात ही मत कर, गुटखा भी नहीं खाता, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरे परिवार में सभी अच्छे हैं। और जैसा कि तूने कहा, मेरे पति के ही कारण आज मेरा परिवार इतना ऊपर उठा है, और मेरा पति हर किसी का ख्याल रखने वाले हैं, हर किसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और बखूबी निभाने वाले हैं। मैंने जब उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो मुझे तभी महसूस हुआ कि ये प्रेम नहीं था, ये तो केवल एक आकर्षण था, जिसकी बातों से कभी कभी हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी के चेहरे पर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो होता है जो ना आकर्षण का दिखावा होता है वहाँ पर, और ना ही बात होती है कि मुझे ये नहीं मिला तो इसे मैं ये नहीं लेने दूँ। ये तो एक कहने वाली बात है कि इश्क और मुश्क में सब जायज़ है। नहीं, जो सच्चा इश्क करते हैं उसमें सब जायज़ नहीं होता। वो तो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है और हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, सामने वाले से हम क्या लेंगे। उसे किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं होती सच्चा प्यार करने वाले की। यही मेरी माँ गायत्री का है। गायत्री माँ, उसने गायत्री मंत्र के जप तक छोड़ दिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखिए गायत्री माँ का, ये पूरा का पूरा प्रमाण आपको बता रही हूँ। उसने गायत्री मंत्र के भी जप छोड़ दिए थे कि मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला, मैं गायत्री मंत्र के जप नहीं करूँगी। तो सच्चा प्रेम उसको गायत्री माँ से भी नहीं था, यहाँ पर देखिए। लेकिन गायत्री माँ ने उससे सच्चा प्रेम किया कि तूने मेरी उंगली पकड़ ली है, अब तुझे मैं कम से कम डूबने तो नहीं दूंगी। माँ ने यही सोचा, तू मेरे गायत्री मंत्र के जप कर, मेरा नाम ले मत ले। वो फिर गायत्री माँ ही क्यों हुई जब वो स्वार्थ दिखाने लगी कि तू मेरा नाम ले रही है तो मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा नाम नहीं ले रही तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। गायत्री माँ ने हर तरह से उसका साथ दिया। उन्होंने कहा तू मेरा नाम ले मत ले, तूने मुझे माँ कहा है, तूने मुझे पुकारा है, तूने मंत्र जप किए हैं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये है सच्चा प्रेम। उसने गायत्री मंत्र के जप भी नहीं किए, लेकिन माँ ने अपना पूरा फर्ज निभाया, उसे इतने अच्छे घर में डाला कि आज वो बहुत खुश है। इतनी खुश कि जो गायत्री मंत्र के जप उसने छोड़ दिए थे वो फिर से शुरू कर दिए। और मुझसे खुद कह रही थी सब माँ की कृपा है, सब गायत्री माँ की कृपा है। मैं जानकर बहुत खुश हुई कि गायत्री माँ, तुमसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली हो अपने भक्तों से। हम लोग तो स्वार्थ के भूखे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वार्थ होता है, तभी तो हम तुम्हारा नाम लेते हैं। हमको यदि ये बात मैं सत्य कह रही हूँ, मैं बेशक से निस्वार्थ भक्ति की भाव की बात कहती हूँ आप लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई स्वार्थ है, तभी वो परमेश्वर का नाम लेता है। किसी को सिद्धियां पाने का स्वार्थ है, किसी को मनोकामनाएं पूर्ण करने का स्वार्थ है, किसी को ये है कि हम तो निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं,
इसलिए माँ हमारा सब काम बनाएंगी। आ गई वही बात कि हमारा माँ सब काम बनाएंगी। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले भी यही सोचते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे तो माँ हमारे सब बिगड़े काम बना देंगी। उनके पास इतना है कि वो हमारी झोलियाँ भर देंगी। उनके भंडार कभी खाली नहीं होते। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वालों की बात कह रही हूँ। कोई ही विरला ऐसा होता है जिसको माँ से सच्चा प्रेम होता है, और माँ तो सबसे ही सच्चा प्रेम करती हैं, ये बात सत्य है। इसीलिए मैंने कहा कि सच्चा प्रेम तो सिर्फ गायत्री माँ कर सकती हैं, परमपिता परमेश्वर कर सकता है। गायत्री माँ और परमपिता परमेश्वर एक ही है। आज फिर वही बात दोहरा रही हूँ, अलग मत समझना। इसीलिए कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करो, माँ गायत्री का साथ पकड़ लो। आप किसी स्वार्थ बस उनकी हाथ छोड़ दो, उनका साथ छोड़ दो, लेकिन माँ स्वार्थी नहीं है। वो तुम्हारा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगी, कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। इसलिए माँ गायत्री के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ लो। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ निकल नहीं पा रही है, इसलिए छोटी सी वीडियो में मैंने माँ का एक प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने दिया है कि माँ हमसे कितना सच्चा प्रेम करती हैं।